हेलो एवरीवन, वेलकम टू नैनोमीटर क्लासेस। तो उम्मीद करती हूँ मैं बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सबकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो अब हमने बच्चों लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8 डिस्कस करा था क्लास 10th का। अब उसके अगला चैप्टर है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो मैंने एक पोल डाला था जिसमें सर्कल्स और ट्रिग्नोमेट्री में मतलब था कि कौन सा ज़्यादा वोटिंग जिस पे होगी हम वो स्टार्ट करेंगे। बट दोनों का रेशियो 50-50 रहा इस बार। तो मैंने यही सोचा कि ट्रिग्नोमेट्री हमारा चैप्टर एंड हुआ था, तो उसके जैसे ही नेक्स्ट चैप्टर उससे रिलेट करेगा, तो क्यों ना हम सम एप्लीकेशन स्टार्ट करें। और बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत इजी है, अच्छे से समझोगे आएगा समझ। चलो बच्चों, इंट्रोडक्शन में आज तक इतना कुछ नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स वाला चैप्टर है, वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी, उनको पढ़ के फिगर बना के देन सॉल्व करना है। स्टार्ट करते हैं जो एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1। अपनी अपनी सब एनसीईआरटीज ओपन करके रखो, साइड बाय साइड एनसीईआरटी देखते रहो। क्वेश्चन है फर्स्ट, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो क्या करता है 20 मीटर की लंबी रोप के ऊपर क्लाइंब करता है। तो वो 20 मीटर की अगर रोप जो है मतलब वो थोड़ी टेढ़ी होएगी, तो टेढ़ी होएगी तो हम उसको कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, लाइक साइड बाय साइड हमारे को फिगर बनानी जरूरी है। 20 मीटर की रोप हो गई विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। एक पोल है, उसके स्ट्रेच यहाँ से मतलब खींच रखी है सीधी लंबी रोप टू द ग्राउंड, ग्राउंड तक आ रही हमने बना दिया। क्वेश्चन कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, मतलब ये आपको फाइंड करना है। इफ द एंगल बाय द रोप विद द ग्राउंड विद 30 डिग्री, बस एंगल कितना बनता है 30 डिग्री बनता है। तो एंगल हमारा यहाँ पर 30 डिग्री बन रहा है। तो बेटा एक चीज ध्यान रखनी है, इंट्रोडक्शन मैंने बताया नहीं अलग से, बट अभी ऐसे ही ध्यान रखो कि जैसे ये ट्रायंगल है, तो यहाँ से अगर ऊपर से एंगल यहाँ गिरेगा तो इस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ एलिवेशन। एक आएगा नेक्स्ट आगे डिप्रेशन। डिप्रेशन में क्या होगा, जो एंगल यहाँ ऐसे गिर रहा है तो उसका एंगल यहाँ पर भी इधर डॉटेड लाइन में बना हुआ होगा, तो ये एंगल होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। बस और कुछ नहीं है, इंट्रो में यही था, इसलिए फिर मैंने डिस्कस नहीं करा, इंट्रोडक्शन की अलग वीडियो नहीं बनाई। क्लियर? अब हम क्वेश्चन पे आते हैं वापस। क्वेश्चन ने बोला कि हाइट निकालनी है रोप की, तो सिंपल सी बात है, आपको ये पता चल गया, आप इनको नेमिंग दे सकते हो ए बी सी। जो जो आपको गिवन है आप वो यहाँ पे लिख लो। गिवन में आपको क्या मिल गया? गिवन में हमारे को ये मिल गया कि जो ए बी है वो हमने हाइट है वो हमने एच हो गई, एच मीटर, ये हमारे को फाइंड करनी है। और जो ए सी है वो आपको 20 मीटर है, और एंगल आपको एंगल सी कह सकते हैं हम, जो हमारा 30 डिग्री है। तो अब टू फाइंड में हमारे को क्या करना है? फाइंड दी हाइट। टू फाइंड में क्या करना है? फाइंड दी हाइट फाइंड करनी है। तो फाइंड दी हाइट लिख सकते हैं हम यहाँ पर। तो हमने बच्चे यहाँ लिख दिया फाइंड दी हाइट। क्लियर? अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी हम पूरा ट्रायंगल लेंगे। इस ट्रायंगल में देखो एंगल है और हमारे पास एक हाइट हमारे को फाइंड करनी है और एक हाइपोटीनियस है, मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटीनियस का काम है। तो एक लाइन है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। जिसको नहीं पता ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पूरा देखो, उसकी फर्स्ट वीडियो में आपको ये मिल जाएगा, और ट्रिग्नोमेट्री आपको नैनोमीटर क्लासेस के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ओके, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटीनियस की बात है, तो बेटा वो क्या है? साइन है। तो हमने इसमें क्या लगाना है? हम इसमें लगाएंगे साइन 30, साइन 30 डिग्री। साइन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है? ए बी, हाइपोटीनियस क्या है? ए सी। सिंपल पुटिंग करो, साइन 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/2, 1/2 इक्वल ए बी की वैल्यू एच है और ए सी आपका 20 है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 20 इज इक्वल टू कितना आएगा? 2h आएगा। तो 20/2 इक्वल टू आएगा h, मतलब जो h निकल जाएगा वो आपका 10 मीटर निकल जाएगा। अब क्वेश्चन ने यही बोला है कि आपकी हाइट कितनी होगी, तो हम ये कह सकते हैं जो हमारा ए बी होगा वो हमारी हाइट थी, तो वो आ गया 10 मीटर। तो हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। सिर्फ इतना सा काम करना है, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। क्वेश्चन ने बोले एक ट्री है, ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। मान लो एक हमारा ये ट्री था, इतना ये हमारा बड़ा सा ट्री था और ये ऊपर इतना सा और है, ये पार्ट ब्रोक हो गया ऊपर का, तो ये ऊपर आके इधर की साइड गिर गया, मतलब राइट साइड गिर गया। तो उसने एक ऐसी शेप ले ली कि वो एक वो बन गया, मतलब टेढ़ा गिरा, तो टेढ़ा हमारा वो हाइपोटीनियस फॉर्म में गिर गया। और जब वो नीचे गिरा तो उसने एक एंगल कंस्ट्रक्ट करा, वो बनाया 30 डिग्री का। क्लियर है क्वेश्चन? अब उसके बाद क्वेश्चन ने बोला द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड ऑफ द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड। ये टॉप है, ये पूरा ग्राउंड, ये टॉप है पूरा। ये क्वेश्चन है का ये वाला और ये जो फुट, ये पूरा का पूरा आपको कैलकुलेट करना है कितना होगा हाइट ऑफ द ट्री, मतलब आपको ये पूरी फाइंड आउट करनी है ये क्या निकलेगा।
और गिवन क्या है, सिर्फ इतना है टचेस द ग्राउंड, ये 8 मीटर गिवन है, तो हम इसको नेमिंग दे सकते हैं ABC। सिंपल सी बात, जो हमारा ये निकलेगा, पहले हमारे को ये चीज़ निकालनी है, वो क्या निकलेगा, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मतलब बेस से, और उससे हम हाइपोटीनियस से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ट्रायंगल है बेटा ABC, अभी हमने पढ़ा, अब हमारे को हाइपोटीनियस निकालना है, तो हाइपोटीनियस और बेस, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हाइपोटीनियस और बेस का कौन सा वाला काम है, ये वाला है, कॉस वाला। तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं cos 30 इक्वल बेस अपॉन हाइपोटीनियस, मतलब BC अपॉन AC। तो BC की cos 30 कितना हो गया, √3/2, BC कितना निकला है 8, सॉरी मैंने 16 लिख दिया बाय मिस्टेक, इट्स 8/AC कितना निकला है, AC आपको फाइंड आउट करना है, तो AC हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, AC √3 इक्वल टू 8 2 16, तो AC की यहाँ से वैल्यू आ गई 16/√3 मीटर। क्लियर हुआ। अब हमारे को क्या करना है, अब हम करेंगे, हमारे को ये AB भी कैलकुलेट करना है। ये वाला क्यों निकाल रहे हैं, ये दोनों चीज़ें, क्योंकि बच्चे ध्यान से समझो कि आपका जो ट्री था वो यहाँ से बेंड होके इधर गिरा था, तो जब इस शेप पे गिरा है तो मतलब हमने जो ये निकाला होगा वही हमारी ये चीज़ होगी। तो चाहे ये निकाल लो चाहे ये निकाल लो, बात एक ही थी। अब आपको पूरी हाइट कही है, तो ये वाला पार्ट तो हमारा निकल गया ऊपर वाला, अब हमारे को ये पार्ट निकालना है जिसको हम नाम दे रहे हैं AB। तो अब परपेंडिकुलर निकालना है और बेस गिवन है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टैन होता है। तो अब हमारे को क्या फाइंड आउट करना है, अब निकालना है हमारे को टैन 30, मतलब AB अपॉन में BC। तो AB कितना हो गया, AB का AB, BC कितना है 8, टैन 30 होता है 1/√3। तो यहाँ से जो AB की वैल्यू निकलेगी वो 8/√3 निकलेगी। तो टोटल हाइट क्या हो जाएगी, टोटल हाइट हमारी प्लस करके आ जाएगी, टोटल हाइट हम प्लस कर देंगे तो वो कितनी आ जाएगी, 16/√3 प्लस 8/√3। तो प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 और 16 होता है 24/√3, और इसको हम कर देंगे रेशनलाइज। तो बच्चे कितना आ जाएगा, 24√3/√3, तो ये कैंसिल हो गया, 3 8 जा, तो हमारा ये जो आंसर निकला वो निकल गया 8√3 मीटर। ये हमारा इतना सा आंसर आ गया, टोटल हाइट आ गई ट्री की इतनी। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ना करना भूलें नैनोमीटर क्लासेस को, और बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना, बिकॉज आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास मिले, है ना, सबसे पहले। चलिए बच्चों थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। आई एम सो सॉरी दिस सिली मिस्टेक। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन कहता है कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर अ चिल्ड्रन। एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने प्लान करा कि मेरे को 2 स्लाइड बनानी है चिल्ड्रन के लिए ताकि वो प्ले कर सके पार्क में। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, उसने प्रेफर करा कि जो हाइट रहेगी वो 1.5 मीटर रहेगी। जो 5 साल से छोटा बच्चा है उसके लिए हाइट उसने रखी 1.5 मीटर, और वो एंगल बनाता है कितना, 30 डिग्री पर। मेरे हिसाब से अब तो क्वेश्चन पढ़ते समझ आ रहा होगा फिगर कैसे बनानी है। अब इनको नेमिंग दे दो ABC। ऐसी एक और बच्चा है जो वो बड़ा है और उसकी हाइट दे रखी है 3 मीटर और वो 60 डिग्री का एंगल बनाता है। एक और बच्चा है 3 मीटर का और वो एंगल यहाँ पर बनाता है कितना, 60 डिग्री का एंगल बनाता है। क्लियर है। अब इसको भी नाम दे देते हैं हम कुछ, सपोज PQR। अब हमारे को क्वेश्चन ने ये कहा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। सिर्फ आपको लेंथ निकालनी है दोनों में, मतलब AC और PR। फाइंड क्या करना है, AC एंड PR, ये हमारे को फाइंड करना है। क्लियर। अब क्या करें, सेम काम वही, ट्रायंगल ABC में क्या लगेगा, परपेंडिकुलर अपॉन क्या निकालना है, हाइपोटीनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीनियस का हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीनियस क्या होता है बच्चे, हमारा होता है sin 30। तो sin 30 डिग्री इक्वल्स टू AB अपॉन में AC, और AB अपॉन में AC sin 30 की वैल्यू 1/2। AB कितना होता है 1.5 है AB, और AC आपको कैलकुलेट करना है। तो जब कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 1.5 × 2 मतलब 3 मीटर। सेम केस इधर होगा ट्रायंगल PQR में, इधर 60 दे रखा है तो हम यहाँ पे sin 60 लगाएंगे। PQ अपॉन में PR, मतलब ये आ गया √3/2 इक्वल्स टू 3/PR। तो PR की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से कितनी, 3 to the 6/√3। तो 6 नहीं 3√3 PR इक्वल्स टू 6, हाँ 6/√3 आएगा। तो हम यहाँ पर अब वैल्यू पुट कर देंगे 6/√3, और हम इसको क्या कर सकते हैं, रेशनलाइज, जो भी हमने पिछले क्वेश्चन में करा था
कितना आ गया 6√3/√3√3 3 2 6, हमारी आ गई 2√3 मीटर। तो यहाँ से बेटा PR भी निकल गया और यहाँ से हमारी AC भी निकल गई। आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है, टफ नहीं है, बनाओगे तो बन जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिसको भी दिक्कत आ रही हो कोई, वो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर भी आप पूछ सकते हैं। The angle of elevation of a top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower। क्वेश्चन ने कहा है एक टार है लाइक ये, और इसके फुट से इधर एंगल ऑफ एलिवेशन 30 मीटर पे बनता है। कितना बनता है? 30 डिग्री का ही बनता है। अब आगे बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये तो कुछ भी नहीं है, बच्चों वाला खेल हो गया। हाइट निकालनी है टावर की, तो हाइट HAB निकालना है, मतलब तो ट्रायंगल ABC, वही काम हो गया। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? tan 30। tan 30 क्या है? AB अपॉन में BC। तो AB आपको नहीं पता, tan 30 की वैल्यू 1/√3, AB नहीं पता तो AB का AB, BC आपका 30 है, तो AB कितना आ जाएगा यहाँ पे? 30/√3। रेशनलाइज कर दो, √3/√3, और कितना आ गया ये? 30√3/√3√3 3 10 30। तो बच्चे ये आ गया 10√3 मीटर। सिंपल, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अब 5th क्वेश्चन पे आते हैं, और 5th क्वेश्चन आज हम लास्ट क्वेश्चन रखेंगे। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट है, फ्लाई कर रही है 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। और जो स्ट्रिंग से वो अटैच है, मतलब वो स्ट्रिंग से ऐसे काइट वो बंधी हुई है, और वो यहाँ से जो अटैच हुई हुई है वो एंगल यहाँ पर आकर बना रही है कहीं, और वो बना रही है 60 डिग्री का। वेरी सिंपल। देन उसके बाद बोलते हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। बस सिर्फ आपको लेंथ निकालनी है स्ट्रिंग की। इसका मतलब आपको ये वाली फाइंड आउट करनी है, जिसको हम नाम दे देते हैं CBA, AC फाइंड आउट करना है। तो ट्रायंगल ABC क्या है यहाँ पर? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है? साइन 60 इक्वल्स टू कितना? BC/AC। तो साइन 60 की वैल्यू है √3/2, BC पता है आपको 60, AC फाइंड आउट करना है। तो ये आ गया √3 इज इक्वल्स टू 120, और यहाँ पर √3 AC √3, या फिर हम AC की वैल्यू निकाल लें तो ये आ जाएगी 120/√3। तो रेशनलाइज कर देंगे हम यहाँ से, तो ये आ जाएगा 120 √3/√3√3 3 4 12। तो बेटा यहाँ से लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आ गई 40√3 मीटर। सिर्फ इतना सा था हमारा, यहाँ पर ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो इस वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। जिसको भी कोई क्वेरी हो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, और नैनोमीटर क्लासेस को बेटा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आने वाली वीडियोस का जल्दी आपको नोटिफिकेशन मिले, उसके लिए आप हिट द बेल आइकन। और जिसको भी क्लासेस के लिए कांटेक्ट करना हो वो कांटेक्ट कर सकता है। क्लासेस के लिए ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं, चाहे आप कहीं पे भी रहते हैं वहाँ से आप क्लासेस ले सकते हैं। ओके, मिलेंगे बच्चे हम नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।